देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्याओं के बारे में। इसके कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सामने। इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि 405 व 2520 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको सर्वप्रथम क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। 6 जा 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 0 9 और यहाँ कुछ नहीं बच रहा है। फार्मूला क्या होता है? भाजक भागफल बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जो शेषफल आएगा उससे उसके पहले जो भाजक था उसको हमें भाग देना है। इसको घटाने पर 5 बचेगा, 4 बचेगा। अब हो जाएगा 405 बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। फिर क्या करेंगे? जो शेषफल आया है उससे पुनः हमको भाग देना है। जो भाजक है 90 भाजक है, 45 दूना 90। घटाने पे शेषफल शून्य आ गया है, तो 90 बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। सबसे लास्ट में डिवाइड हुआ है 45 से, अतः HCF of 405 and 2520 इक्वल टू 45। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436, 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 आ गए। तो इसलिए सबसे पहली संख्या जो दी गई है 398, उसमें से हमको घटाना है 7 को। दूसरी संख्या 436, इसमें से घटाना है 11 को। फिर तीसरी संख्या है 542, इसमें से घटाना है 15 को। 7 घटाएंगे 391 बचेगा। 11 घटाएंगे 425 बचेगा। 15 घटाएंगे तो 527 बचेगा। अब इसमें हमको क्या करना है? सर्वप्रथम 391 से 425 को भाग देंगे। तो 391 एकम 391, घटाने पे 4 बचेगा, 3 बचेगा। तो 425 बराबर 391 गुणे 1 धन 34, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। फिर क्या करेंगे? अब 34 से भाग देंगे 391 को, तो 34 एकम 34, 5 1, पुनः 34 एकम 34,
7 1। अब क्या हुआ, 391 बराबर 34 भाजक गुणे भागफल 11 धन 17। जो शेषफल है उससे हम उसके पिछले स्टेप में जो भाजक था उसको भाग देंगे। 17 दूना 34, 0 आया। 34 बराबर 17 गुणे 2 धन 0। लास्ट में 17 से विभाज्य हुआ है, इसलिए 391 और 425 का एचसीएफ 17 होगा। अब इसमें एक संख्या और 527 दी गई है। अब पुनः क्या करना है, जो एचसीएफ आया है उससे हम एक संख्या जो छूट रही है उसको भाग देंगे। 17 तिया 51, 17 एकम 17, एक ही बार में शून्य आ गया। 527 बराबर 17 गुणे 31 धन 0। अब अतः ये तीनों का एचसीएफ यानी कि 391 और 425 और 527, इनका एचसीएफ आएगा 17। ये आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन थर्ड जो है इसमें 65 और 117 का एचसीएफ निकालना है। सर्वप्रथम 65 से 117 को भाग देंगे। 65 एकम 65, घटाने पे यहाँ 52 बच रहा है। इस प्रकार 117 बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। पुनः शेषफल से उसके पिछले भाजक को भाग देना है। 52 एकम 52, तो यहां बच रहा है 3 और 1। पुनः फिर 65 बराबर 52 भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। फिर से शेषफल 13 आया है, 13 से 52 को भाग करेंगे। 13 चौको 52, शेषफल 0 आया। 52 बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 0 आया। 13 से भाग देने पे 0 आया है, इसलिए इसका जो एचसीएफ है 65 और 117 का वो 13 आया है। इसको हमें इसके बराबर लिखना है 65x प्लस 117y बराबर 13। फिर x और y का मान भी निकालना है, तो इसके लिए 13 से इसको पूरे को डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करेंगे। 13 पचे 65, 13 नवा 117 और 13 एकम 13। दाएं पक्ष को और बाएं पक्ष को, दोनों पक्षों को हमने भाग दे दिया है। अब करना क्या है, इसमें कुछ मान हमें रखना है कि जिससे कि 1 आ जाए। तो माना x बराबर 2 तथा y बराबर -1 रखने
और 5 गुणे 2 9 गुणे -1, तो 5 दूना 10 -9 बराबर 1। दाया पक्ष आ जा रहा है, इसलिए x बराबर 2 होगा और y बराबर -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी विषम पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक q के लिए 8q + 1 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन 4, माना विषम पूर्णांक ATM 8 से कटने वाली किसी भी कोई भी संख्या होगी वो सम होगी, उसमें जब 1 जोड़ेंगे तो वो विषम होगी, जब 2 जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा, लेकिन सम हमें लिखना नहीं है इसलिए हम 3 जोड़ेंगे, और इसी तरह से जब 5 जोड़ेंगे तब विषम होगा, 7 जोड़ेंगे तब विषम होगा। के रूप में है, तब ATM + 1 विषम संख्याओं का वर्ग करना है। विषम पूर्णांकों का वर्ग करना है, तो इसका हो जाएगा 64m स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा है, 16m + 1। अब इसमें हम 8 कॉमन ले लेंगे, 8m स्क्वायर + 2m + 1। अब यहां लिखा गया क्या, 8q + 1, जहां 8m स्क्वायर + 2m = क्या लिखा गया है, q लिखा गया है। इतने का मान q लिखा गया। अब पुनः दूसरा नंबर लिख के जब देखते हैं, 8m + 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 64m स्क्वायर + 48m, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करेंगे, 64m स्क्वायर + 48m + 8 + 1, इतने में हमको क्या करना है, 8 कॉमन ले लेना है, 8m स्क्वायर + 6m + 1 + 1, फिर लिखना क्या है, 8q + 1। इतने का मान लिखेंगे, जहां 8m स्क्वायर + 6m + 1 = q। पुनः एक बार और हम करके देखते हैं, 8m + 5 का स्क्वायर 64m स्क्वायर + 80m 25, 64m स्क्वायर + 80m + 24 + 1, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 8 को, 8m स्क्वायर 10m और +8 × 24 3 बचा। इसको लिखेंगे 8q + 1, जहां यहां पर 8m स्क्वायर + 10m + 3 = q लिखा गया है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी विषम पूर्णांक का वर्ग जब करते हैं तो
किसी पूर्णांक q के लिए 8q प्लस 1 के रूप का होता है। सभी जगह 8q प्लस 1 आया है, 8q प्लस 1 आया है। तो यहां लिख देंगे किसी विषम पूर्णांक का वर्ग, अतः धनात्मक पूर्णांक एटीएम प्लस 1, एटीएम प्लस 2, एटीएम प्लस 3 के रूप का होता है। देखिए, जब हम एटीएम का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 64m²। इसको 8 कॉमन ले लेंगे, 8m², ये आएगा 8q। यहाँ लिखेंगे जहां 8m² इक्वल टू q। पुनः 8m प्लस 1 का वर्ग करेंगे, 64m², 16m प्लस 1। इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे, 8m² प्लस 2m प्लस 1, 8q प्लस 1 लिखेंगे जहां 8m² प्लस 2m इक्वल टू q। अब पुनः 8m प्लस 2 का वर्ग करेंगे, 64m² प्लस 48m प्लस 4, 8 कॉमन ले लेंगे, 8m², 6m प्लस 4, 8q प्लस 4 जहां क्या लिखा जाएगा, 8m² प्लस 6m इक्वल टू q। पुनः यदि हम 8m प्लस 3 का वर्ग करते हैं, 64m² प्लस 48m प्लस 9, इसको लिखेंगे 64m² प्लस 48m प्लस 8 प्लस 1, 8 कॉमन ले लेंगे, 8m², 6m प्लस 1 प्लस 1, 8q प्लस 1 जहां कितने को लिखा गया है q, 8m² प्लस 6m प्लस 1 इक्वल टू q लिखा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं किसी भी पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तो 8q आता है, 8q प्लस 1 आता है, 8q प्लस 4 आता है, 8q प्लस 1 आता है, यही आते हैं। तो इस प्रकार लिख देंगे, अतः किसी पूर्णांक q के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 तथा 8q प्लस 4 के रूप का होता है। तो इस प्रकार आज मैंने एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। और यदि क्वेश्चन अच्छा लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए।